प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा तो चोरी हो गया, 8 आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया। ट्रस्ट के अंदर भी बताया गया कि कार्यवाही हुई है जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा को इस्तीफा उनसे ले लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि उनको ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की जो भी गतिविधियां चल रही हैं, जैसा कि गोपाल राव ने कहा कि नहीं, किसी को भी बाहर नहीं किया है, तो क्या इस पूरे मामले को अब मैनेज करने की कोशिश की जा रही है? एसआईटी की रिपोर्ट में भी कहीं पर भी चंपत राय का नाम नहीं था। क्या उनको क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, या जो 22 जुलाई की बैठक है उसमें कुछ बड़ा हो सकता है? अयोध्या के साधु संत महंत नाराज हैं। उनका कहना यह है कि इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद भी कार्रवाई सिर्फ छोटे लोगों पर हुई है। हमारे साथ महंत धर्मदास मौजूद हैं और धर्मदास जी वो शख्स हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए भी आंदोलन किया, खुद भी आहत हैं कि मेरे साथ भी गद्दारी हुई, प्रभु श्री राम के मंदिर को इन्होंने बनिया की दुकान बना दिया। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। महंत जी, अब ये जो कार्यवाही की बात कही जा रही है कि अब जो है एकदम धुआंधार हो जाएगा, आपको लगता है कि कुछ होने वाला है? अवश्य। हनुमान जी के, राम जी के मर्जी है तो होना ही है। हाँ, कहीं पर तो लेकिन नाम नहीं आ रहा है कि नाम की बात नहीं है भैया। जब जो व्यक्ति को इस्तीफा हो गया, जो व्यक्ति का इतना नाम गांव में रहा, इतना उनका क्या मतलब कि किए, तो जो जो अपना जिम्मेवारी नहीं निभाए उनको भगवान राम जी दंड देने वाले हैं। राम जी को आप ये कोई मूर्ति न मानो। ब्रह्म घट घट के वासी हैं, सबको बात जानते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज कौशल्या के गोद हैं, सो अज भगत बस कौशल्या के गोद। तो भक्ति के कैसा बड़ा प्रभाव है कि कौशल्या जी के गोद में आकर के अयोध्या में जन्म लिए। भगवान को आप ये न सोचो कि भगवान के मूर्ति लगा दिया गया तो मूर्ति की पूजा हो रहा है। मूर्ति तो है, मूर्ति में परमात्मा है। उसको साथ है जो गलती करेगा तो उसको दंड नहीं मिलेगा। गलती क्या हुआ है? देखिए, केंद्र सरकार ने के नियत ठीक नहीं थी। केंद्र सरकार को नहीं कह रहे, जो ट्रस्ट को निर्माण किया, इनमें जितने लोग हैं उनका नियत ठीक नहीं थी कि किस तरह से ट्रस्ट बनाए। ट्रस्ट के डीड भी किसी को नहीं दिए, किसी को बताए नहीं, लेकिन नियत ठीक नहीं था। इसलिए वो भगवान के नाम से जमीन नहीं खरीद करके, ईश्वर के नाम से जमीन होता है, 2 नंबर पर नाम होता है, जो ट्रस्ट हो, चाहे महंत हो, चाहे कोई, इतना जितने भारतवर्ष के जितने व्यवस्था है सब इससे होता है। भगवान के जो नाबालिग है तो उनका नाम पहले चढ़ता है, और नाबालिग के देखभाल करने वाले एक कर्जकर्ता के नाम रहता है। ये कर्जकर्ता न बन करके मालिक बन करके ये लोग अपने नाम से खरीदे बेचे लगे। आज चंपत राय कभी नहीं बताई कि ऐसा काम कर रहे हैं। इन लोगों ने जो जमीन में घोटाला किया है, कितना बड़ा घोटाला होगा? कम से कम तो कितना बड़ा घोटाला है तो भगवान जानेंगे, कागज जानेगा, एसटीआई। बात करी जाए छोटे से आइडिया की, जो कितना घोटाला है। जैसे कि आपको जमीन लिया गया, आपको नजूल सरकार के जमीन बनकर, नजूल सरकार के जमीन बिना सरकार के परमिशन के, सरकार मतलब डीएम के परमिशन के, डीएम के साथ लेकर के जितने नजूल के ज़मीन है आप किन खरीद फरोख्त कर करके पैसा फालतू दे करके, मतलब सैकड़ों करोड़ पैसा फालतू दे करके ये उत्तर प्रदेश सरकार को क्षति पहुंचाए हैं और राष्ट्र के क्षति पहुंचाए हैं लोग। एक प्रकार के एक अव्यवस्था के जन्म देने वाले हैं लोग। अच्छा, ये बताइए, ये कहा जाता है कि चंपत राय तो एक धोती में रहते हैं, ट्रक भर इन्होंने राम मंदिर की फाइलों को रखा है, केस लड़ते हैं। कहा जमीनें, लोग बताते हैं कि चंपत राय ने इतना हिसाब से फाइलों को रखा हुआ है, बड़ा ख्याल रखते हैं। फाइल रखने वाला क्लर्क होता है।
हाँ फाइल 1 लाख रुपए रख दो। फायदा किसको पहुंचाया इन्होंने? ये जमीनें जो ली, क्या मतलब इन्होंने जो है लोगों को सेट करके रखा था? भाई फायदा अब क्या करते हैं, किसे फायदा किसको पहुंचाए वो जाने, उनकर काम है। आप ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर को जो है इन्होंने एक दुकान बना रखा था जिससे? इन्होंने नहीं भाई, चंपत राय नहीं, उनमें सिस्टम में पूरा दुकान के बनाए थे लोग। अच्छा, हाँ। मंदिर नहीं दुकान चल रही है। हाँ, अब कहें कि आज तरीके से जितने ये भया, जितने कार्यक्रम हुआ, कोई साधु के वहाँ पर कोई सेवा नहीं। अभी भी यात्री जाते हैं तो एक तो इलायची दाना ले जाते हैं। ये भगवान को मानते ही नहीं है सब। जितने कार्यक्रम हुए आपको लगता है कि क्या उनमें भी जो है वो लूट हुई होगी? अरे तो मैं तो उतने 75% लूट रहा। अच्छा, हाँ, 75% लूट, 25% काम। 25% काम। जो व्यवस्था किया जाता है कि आज झंडा आरोहण तो है ही आरोहण, तो भगवान के अवरोहण तो ये आरोहण, इसमें आप लोगों के कितना खर्चा है उनसे पूछ लीजिए, हिसाब देख लीजिए। नहीं दे पाएंगे हिसाब का तो खर्चा जितना किया तो खर्चा कहाँ जाएगा तो आइए करेगा। अच्छा, आज नृपेंद्र मिश्रा जो हैं वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं, कल पहुंचे हुए हैं, तो उनसे अयोध्या पहुंचे हैं निर्माण का काम देखने के लिए। नृपेंद्र मिश्रा निर्माण समिति के अध्यक्ष, उनसे पूछा गया कि 22 जुलाई को एक बैठक है, तो कह रहे हैं कैसी बैठक? मुझे तो बैठक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना मुझे बताया गया है, मैं मंदिर का काम नहीं देखता हूँ। नृपेंद्र मिश्रा ने ही ये बात कही थी कि राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है बल्कि डकैती हुई है। तो देखिए, विपेंद्र मिश्रा जी जो नृपेंद्र मिश्रा चाहे विपेंद्र मिश्रा चाहे जौन मिश्रा है, हमको दर्शन भया है 2-3 बार, है कि नहीं? हनुमानोगढ़ी पे आते थे तो हमारे के यहाँ आए हैं, संत रामदास के यहाँ आते बैठते रहे, राजूदास और सबके। तो कहने के मतलब कि विपेंद्र मिश्रा एक सरकारी अधिकारी रहे हैं, और वो जो बात कहेगा वो कभी भी बिना प्रमाण के नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लूट में भले वो उनका के हिस्सा नहीं मिला हो, लेकिन लूट तो भया है। सामान ले आने से लेकर के कोई गिराने से लेकर कितना आदमी का खर्चा किया जाए और कितना न किया जाए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बताते हैं पत्थरों में भी जो है वो बहुत बड़ी लूट की गई है वहाँ पर। देखिए, पत्थर में आया है तो परसेंटेज तो सब जगह चलते ही है। कौन लेता था ये परसेंटेज? वो जो जेकर होगा से लेगा, जे ले आएगा वही तो लेगा। तो ये तो सब जानकारी में हो रहा होगा ना। चंपत राय कितने उम्रदार, इतने अनुभव, इतने सब बिना उनके एक पत्ता नहीं हिल सकता है बच्चा। तो कहते नहीं थे प्रभु श्री राम के कांडों में कमीशनबाजी क्यों खा रहे हो? हम लोग क्यों कहेंगे? हमारा चंपत राय लोगों को समझाते नहीं थे? भैया समझावे चाहे न समझावे, ये उनका ड्यूटी है। देखिए, 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक प्रिय वचन बोल करके हम आपको प्रसन्न कर दे, प्रिय बाणी जो कहीं जे सुनहि, ऐसे नर निकाय जगह ही। अब वचन परम हित, सुनत कठोरे कहीं जे सुनहि जे नर बहुत थोड़े, बहुत थोड़ा सा समाज में होते हैं कि जो सच्चा बात, सच्चाई के बात सामने कह दे। अब कहने पर तुम नहीं मानोगे, प्रिय बानी सुनने की आदत है तो आप प्रिय बानी सुनते रहो। लोगों को जेल भेज दिया गया है, आपको क्या लगता है अब मंदिर में सब कुछ ठीक हो गया है, या अभी भी आपको लग रहा है कि चढ़ावा अभी नहीं? जब तक SIT के सब काम ठीक नहीं हो जाता तब तक देखत रहो, आप भी देखत रहो कि कैसे हो रहा है। कैसे होगा तो उसके बाद में जब SIT की रिपोर्ट आ जाएगा, सारा व्यवस्था हो जाएगा, तब हम बताएंगे। ऐसा कर दिया जाए, किसको यहाँ से हटा दिया जाए जो आप लोगों को लगता है कि यहाँ की व्यवस्था है? हटाने के नहीं जरूरत है, सब अपने आप हट जाएंगे। कौन हट जाएंगे? किसको यहाँ से हटना चाहिए अपने? ये चंपत जी हैं, चाहे और जितने लोग इसमें हैं जो इसी के रोटी जो खा रहे हैं लोग, इन लोगों के सब जाना अपने आप हट जाइए लो बाबा। जब काम नहीं रहेगा तो जाएंगे दूसरे जगह काम करेंगे। अच्छा, देखा अभी यहाँ जहाँ पे चंपत राय रहते थे, तीर्थ क्षेत्र में जो है बड़ा सन्नाटा पड़ा हुआ है, बड़ी भीड़ भाड़, लश्कर रहता था पहले। क्या बात है, अब क्यों नहीं भीड़ हो रही है? भीड़ इसलिए नहीं हो रही कि देखिए, सारा दुनिया सत्ता के भूखा है,
सत्ता उनके पास उनका के पास रहा, सब चीज़ रहा, तो वो सब लोग उनका से मधु होगा तहीं तो मक्खी जाएगा। ये मतलब पैसा आना बंद हो गया तो लोगों का जुटना भी बंद हो गया। तो वो देखिए, फालतू पैसा खर्चा करेंगे लूटने के, जहाँ जगह नहीं मिलेगा तो अपने आदमी हट जाएगा। हाँ। अच्छा, गोविंद गिरी की भी आप इसमें भूमिका मानते हैं? कोषाध्यक्ष की उनका कहना यह है कि मेरे पास कोई पावर नहीं थी, सब कुछ चंपत राय करते थे। देखिए, कहना नहीं है, गोविंद गिरी यहाँ से सही में देखा जाए तो बाहर में जो भी 2-4 रुपये वो कथावाचक है, वो अपने पैसा कमा रहे हैं, अपने व्यवस्था कर रहे हैं। जो आदमी सरकार ने रखा है, गोविंद गिरी तो अपने आप से आए नहीं, सरकार ने रखा है। गोविंद गिरी के हमके जो जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं कि 2 पैसा लिया है, न सुने हैं किसी से, तो हम कैसे कह देंगे? ये है कि गावे न और क्या नाम कथा वार्ता करने वाले आदमी, उनका कहाँ के व्यवस्था समय है कि वो करेंगे? महीना में 1 दिन आकर के कोई व्यवस्था संभाल सकता है? हमसे कह रहे थे मेरे पास समय नहीं रहता, तो मैंने कहा इस्तीफा दे दीजिए, काहे बैठे हुए हैं यहाँ पे? बैठना नहीं है। जब इस्तीफे दे देने से वह समाज जिसने बनाया है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए, तो प्रधानमंत्री के बिना आदेश के कैसे हटेंगे वो? ठीक है, तो हमारे साथ महंत धर्मदास जी मौजूद थे और महंत जी का साफ तौर पर कहना यह है कि ट्रस्ट के अंदर जो लोग बैठे हैं, जिनकी जवाबदेही है, जब तक उनको बदला नहीं जाएगा तब तक प्रभु श्री राम के मंदिर में इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन महंत जी का ये भी कहना है कि हमको प्रभु श्री राम पर भरोसा है, वो अपने यहाँ हो रही चोरी को खुद ही रोकने के लिए तमाम संभव प्रयास उन्होंने पहले भी किया है और आगे भी ऐसे चढ़ावा चोरों को वो सबक देते रहेंगे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।